गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी चीज को कैसे इजीली और फास्ट लर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूं तो वह किसी चीज को पढ़ने में, समझने में, सीखने में और उसको आपको इजी वे से समझाने में, क्योंकि मैं सारे वीडियो में बेसिकली यही चीज करता हूं। अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूं और यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस की प्रिपरेशंस भी किया हूं और कुछ बिजनेस स्टडीज भी किया हूं। ओवरऑल कहूं तो लाइफ में ऑलमोस्ट हर टाइप के सब्जेक्ट में पढ़ा हूं, इसीलिए मुझे सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशोलॉजी, इथिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा हूं। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इन सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो के लिए सारे सब्जेक्ट को मैं 4 कैटेगरी में बांटूंगा। पहली कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जो आपको मेमोराइज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेज और चौथी कैटेगरी है एप्लीकेशंस बेस्ड सब्जेक्ट, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 4 टाइप के सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इन सब्जेक्ट को आप किन टेक्निक से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। पहली कैटेगरी में आता है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, जिसमें आता है फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट, जिसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसमें जो ट्रिक आप यूज कर सकते हो वो है फाइनमैन टेक्निक्स। फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट था। उन्होंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब उन्होंने एक टेक्निक को डिस्कवर किया था। वो आज के टाइम पे काफी फेमस है। वो टेक्निक यूज करके आप आसानी से किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख सकते हो। उन्होंने क्या किया था, एक नोट लिया था और नोटबुक में टॉपिक को लिखा था जो उन्हें समझना है और पढ़ाई करी उस टॉपिक के बारे में और अपने शब्दों में उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी उस नोटबुक में लिख के। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है लॉरेंज कर्व, जो कि इनइक्वालिटी को दिखाता है। आप फाइनमैन टेक्निक को यूज कर सकते हो लॉरेंज कर्व को समझने के लिए। पहले आप अपना स्टडी मटेरियल को देख सकते हो जो आपके पास है। उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च करोगे, जो रिजल्ट आता है आप वहां से समझने की कोशिश करोगे। गूगल में डेफिनेशंस देख सकते हो, वीडियो को भी देख सकते हो समझने के लिए। अगर डेफिनेशंस पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके इमेज को देख सकते हो। अगर आप लॉरेंज कर्व को देखोगे तो आपको ग्राफ दिखेगा और एक साइड में आपको पॉपुलेशन और दूसरे साइड में इनकम दिखेगा। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि लॉरेंज कर्व कहीं ना कहीं पॉपुलेशन और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। और आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, नोट्स को बंद करोगे, स्टडी मटेरियल को बंद करोगे और नोट्स बुक में एक ब्लैंक पेज में लॉरेंज कर्व को अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशंस करने की कोशिश करोगे, जो भी आप अभी बुक्स और स्टडी मटेरियल से पढ़े हो और इंटरनेट से थोड़ा बहुत जो समझे हो। जब आप लिखोगे और उसे पढ़ोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है और ये लिखने से ही पता चल सकता है। जब आपको गैप मिलेगा तब आप फिर से स्टडी मटेरियल को देखोगे कि आपकी कहां कहां गलती हुई है। इसके बाद अगला स्टेप है जो आप लिख लिए, आप उसे खुद से एक्सप्लेनेशंस करोगे, मन में नहीं जोर से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप लाउडली बात करते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छा होगा अपने मन में बात करने से कंपेयर में। आपको एक्सप्लेनेशंस करना है ये समझ के कि आपके सामने एक 8 साल का बच्चा है और आपको उसे समझाना है। आपका अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा और इजी होना चाहिए ताकि 8 साल के बच्चों को भी समझ में आ जाए। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा स्किल है जो आप पढ़ाई के बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ो और घर में पेरेंट्स को जाके समराइज करके समझाओ कि एक्चुअली आर्टिकल में क्या कहा गया है। इससे आपकी स्किल बढ़ेगी किसी भी चीज को रीड करने की और उसकी की पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग करने की। ये फाइनमैन टेक्निक पढ़ाई के बाहर भी यूज किया जा सकता है अपनी ओवरऑल लर्निंग को बेटर करने के लिए। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन। इसमें सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स, हिस्टोरी, लॉ, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट जिसमें आपको बेसिकली याद रखना पड़ता है। एक्चुअली इंडिया में तो हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। तो
तो यहाँ पे एक चीज समझना है हमारे ब्रेन के बारे में, वो है हमारा ब्रेन टेक्स्ट यानी लिखा हुआ चीज को उतना अच्छे से याद नहीं रख पाता। हमारा ब्रेन इमोशनल चीज को बहुत अच्छे से याद रख पाता है। जैसे जिन चीजों में हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है या खुशी आता है, जो चीज हमारे साथ इमोशनली अटैच्ड होता है वो चीज हमें ज्यादा अच्छे याद होता है। दूसरा है वो चीज जिसमें हमारा मल्टीपल सेंस को एक्टिवेट करता है। जैसे खाना को आप सिर्फ देखते नहीं हो, उसको टच भी कर सकते हो, उसको सूंघते भी हो। जिन चीजों में फीलिंग होती है सेंस ऑर्गन की, वो हम ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। और आप सेंस को इमेजिनेशंस के थ्रू इन्वॉल्व कर सकते हो पढ़ाई में। इसमें कुछ टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप रियल लाइफ लोकेशंस को यूज करते हो और इमेजिनेशंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और एसोसिएशन बना के उस चीज को आप याद रखने की कोशिश करते हो। मेमोरी पैलेस टेक्निक को यूज करने के लिए आप अपने घर का लोकेशंस यूज कर सकते हो। जो चीज याद रखना है उस चीजों को जोड़ के एक स्टोरी लाइन बना सकते हो याद रखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप पीरियोडिक टेबल लर्न करना चाहते हो तो आप घर पे घुसोगे क्योंकि बहुत तेज धूप निकल रहा है। तो धूप का मतलब होता है सन और सन का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से शुरू होता है। नेक्स्ट घर में घुस के क्या आता है? डाइनिंग आता है। आप इमेजिन करो कि आपकी छोटी बहन बेलून फुला रही है। बेलून का मतलब होता है हीलियम, क्योंकि बेलून में हीलियम होता है और हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। मैं यहाँ पे वर्ड चीज को इमेजिन कर रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड अलग चीज होगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी छोटी बहन डाइनिंग में बहुत सारी पुरानी बैटरी को लेके खेल रही है क्योंकि बैटरी में लिथियम आता है और हाइड्रोजन, हीलियम और हीलियम के बाद लिथियम ही आता है। मैं यहाँ पे वर्ड चीज को इमेजिन कर रहा हूं ताकि आपके साथ इमोशनल कनेक्शंस बने। तो आप यहाँ पे इमेजिनेशंस और एग्जिस्टेंस मेमोरी की यूज कर सकते हो किसी भी नया चीज को याद रखने के लिए। पीरियोडिक टेबल को आप और भी बहुत तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि आप कैसे अपने इमेजिनेशंस और इमोशंस को यूज कर सकते हो किसी भी नया चीज को याद रखने के लिए। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा भी बहुत वीक है। मुझे लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है और रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। लैंग्वेज को 4 भागों में बांटा जा सकता है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। रीडिंग और लिसनिंग फिर भी आसान है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप इंटरनेट को यूज करके या कोई ऐप यूज करके। लिसनिंग तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस लैंग्वेज की मूवी देख के, और स्पीकिंग तो आपको लोगों के साथ बात करके ही प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आपका स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा। चौथा कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। जो थ्योरी होता है वो कम होता है, प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। इसमें आता है मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग और मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट। इसको सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस, इनफैक्ट काफी टाइम थ्योरी को इग्नोर करके एग्जाम्पल क्वेश्चन से भी इन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर सकते हो। आप देखोगे कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है और पैटर्न समझने की कोशिश करोगे कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और जब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो फिर जाके आप थ्योरी को देख सकते हो कि कैसे थ्योरी यूज किया जा रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फॉर्मूला क्या है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, आप पढ़ते हो और आपको पढ़ने का फोकस नहीं होता है, बोरिंग लगता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इन केस में सोल्यूशन है कि आप टॉपिक को डेप्थ में जानने की कोशिश करो और टॉपिक को पढ़ने की पर्पस को ढूंढो कि एक्चुअली आप उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हो, इसका हिस्ट्री क्या है, ऐसे ये चीज बना क्यों है, आज मैं इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहा हूं, जो इंसान इस टॉपिक को बनाया है वो क्या सोच के बनाया है। आप बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको उस चीज का पर्पस पता चलेगा कि आप उस चीज को पढ़ क्यों रहे हो। जैसे अगर आप मेरे हिस्ट्री की टॉपिक में वीडियो देखोगे तो लोगों को बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैं हमेशा बैकग्राउंड को डिस्कस करता हूं। इसीलिए जिसे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं था वो भी ये सब हिस्ट्री की वीडियो को पसंद करता है। इसका रीजन यही है कि अगर आप किसी भी चीज को बेसिक और बैकग्राउंड से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो। जब आप पढ़ने बैठो तो आप इस वीडियो को और टेक्निक को यूज कर सकते हो पढ़ाई को अच्छा करने के लिए। इस वीडियो को जरूर लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, और ये भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।